लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चिंता का विषय है वो ममता बनर्जी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है। आज भी तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम जितने सारे वहां पर जो कुछ किया जा सकता था इस चुनाव के लिए, वो सब कुछ कर लिया गया। उसके बावजूद भी अगर चुनाव परिणाम ओपिनियन पोल के हिसाब से ही आते हैं तो फिर आप मान लीजिएगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो दीदी हैं वो अजेय हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 5 राज्यों के अंदर चुनाव की तैयारी है। चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस समय अधिकांश राज्यों के अंदर नामांकन की प्रक्रिया के बाद फिर अब चुनाव प्रचार शबाब पर है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है कि वहां पर 23 और 29 अप्रैल को यानी कि 2 चरण में मतदान होना है। तो पश्चिम बंगाल के लिए भी अधिसूचना जारी हो चुकी है। नॉमिनेशन का काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद में फिर वहां भी 23 और 29 तारीख को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल को लेकर के इस समय आप कहें तो तमाम ओपिनियन पोल आने शुरू हो गए हैं और वो ओपिनियन पोल एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां वाटर फ्लू साबित हो सकते हैं, वहीं दीदी के लिए, ममता बनर्जी के लिए उनका जो पैरामीटर है, उनका जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाला ये चुनाव फिर से रहेगा। तमाम ओपिनियन पोल, चाहे वो चाणक्य का है, चाहे वो हिंदुस्तान का है, सभी ओपिनियन पोल्स के अंदर चौथी बार पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। और केवल सरकार बनती हुई नहीं बल्कि बंपर मेजोरिटी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, चौथी बार भी लगातार। मैं आपको बताता चलूं कि पश्चिम बंगाल को लेकर के जो ताजा सर्वे हैं उसके अंदर चाणक्य ने 160 सीटों के आसपास अनुमान लगाया है। दूसरी तरफ वोट वाइब और CNN न्यूज 18 का जो सर्वे है, जो ओपिनियन पोल है, उसके अंदर ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को 184 से 194 सीटें मिलने की उम्मीद है। इधर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट परसेंट में भी इजाफा तो है, पहले से सीट भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि पिछले चुनाव में 77 सीट मिली थी, 77 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। बाद में कुछ विधायक छोड़ करके चले गए थे तृणमूल कांग्रेस के अंदर, वहां से जाके विधायक बन गए थे। लेकिन अब जो चुनाव का ओपिनियन पोल आ रहा है, उस ओपिनियन पोल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पहले से सीटें तो बढ़ रही हैं, 7 से लेकर के और 12-14 तक सीटें बढ़ने का अनुमान लग रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चिंता का विषय है वो ममता बनर्जी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है। आज भी तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम जितने सारे वहां पर जो कुछ किया जा सकता था इस चुनाव के लिए, वो सब कुछ कर लिया गया। उसके बावजूद भी अगर चुनाव परिणाम ओपिनियन पोल के हिसाब से ही आते हैं तो फिर आप मान लीजिएगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो दीदी हैं वो अजेय हैं। उनकी ना लोकप्रियता को और ना ही उनके शासन को किसी प्रकार की कोई चुनौती है। मैं आपको बताता चलूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज तक कभी सत्ता में रही नहीं। कांग्रेस पार्टी से सत्ता छीनी थी वहां पर कम्युनिस्टों ने, यानी कि लाल सलाम हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टियों से जब कांग्रेस पार्टी मुकाबला नहीं कर पा रही थी, ममता बनर्जी कांग्रेस में हुआ करती थी और कांग्रेस की कहीं जरूर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में, वाम मोर्चा के साथ कुछ ना कुछ सेटिंग गठबंधन हुआ करते थे। उस सब को देखते हुए ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी और तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। 10 साल के संघर्ष के बाद 2005 में ममता दीदी की पश्चिम बंगाल में एंट्री हो गई थी और उसके बाद लगातार 3 बार से लगातार उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार चली आ रही है। पिछले चुनाव के अंदर, यानी कि जो चुनाव हुआ था 2021 में, उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम प्रयास किए थे। चुनाव से पहले आपको ध्यान होगा कि संदेश खाली और तमाम प्रकार के वहां पर एक प्रकार से अभियान चले थे। लेकिन उसके बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस को 220 विधायक मिले थे, बंपर मेजोरिटी आई थी उस चुनाव के अंदर भी। और अब आज अगर कहें तो आज की जो परिस्थिति है, हालांकि इतना जरूर हुआ था कि ममता बनर्जी एक विधानसभा सीट अपनी हार गई थी, एक विधानसभा सीट जीती थी। इस चुनाव के अंदर भी ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी ने शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है दोनों सीटों पर। और इस चुनाव के अंदर भी जो पिछली बार की तरह है, वो कई बातें एक जैसी आपको दिख सकती हैं। मसलन भारतीय जनता पार्टी का अग्रेसिव चुनाव प्रचार न केवल पश्चिम बंगाल, न केवल बिहार, बल्कि पूरे देश के कार्यकर्ता, इवन हरियाणा के कार्यकर्ता भी पश्चिम बंगाल के अंदर पसीना बहा रहे हैं।
कुछ कार्यकर्ता असम में हैं, असम से उनको भी पश्चिम बंगाल भेज दिया जाएगा बाद में। लेकिन इस सब के बावजूद भी लगता ऐसा है कि दीदी के जो वर्चस्व है उसको मोदी साहब कम नहीं कर पा रहे हैं। वैसे अभी ओपिनियन पोल है, ओपिनियन पोल के बाद में चुनाव होगा, एग्जिट पोल आएंगे और फिर रिजल्ट आएगा तो फिर एग्जैक्ट पोल आएगा। आपको क्या लगता है, ओपिनियन पोल ही रिजल्ट में बदलेंगे और या फिर भारतीय जनता पार्टी को करिश्मा कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।